हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच का जर्नी में। और जो भी इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो रेगुलर चल रही होगी और सारी अपडेट आप लोगों को यूट्यूब के जो व्हाट्सएप पे मिल जाती है जो भी आपकी असाइनमेंट होती है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। ये देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमें रिश्तों के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इस तस्वीर में एक फोटो फ्रेम है और देखिए जो जिसमें फोटो फ्रेम में दो व्यक्ति हैं जिनके बीच में देखिए एक लाइन यानी कि एक दरार है। अब जिस तरह से हमारे भी जीवन में बहुत सारे ऐसे संबंध, ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें इस तरह की दरारें होती हैं और हम उसे किस तरह से मैजिकल बनाएंगे, क्योंकि इस फ्रेम के चारों तरफ आप देख रहे हैं बहुत रोशनी है, यानी कि वो जादू है। और साइड साइड में एक कैंडल है। तो यानी कि अब हमारे हाथ में है कि जो वो दरार है उसे हम किस तरह से भरेंगे और जो भी हमारे रिश्ते हैं कैसे वहां पे अंधेरे में भी रोशनी लेके आएंगे। तो चलिए आज के चैप्टर से सीखते हैं। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता की किसी भी कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी भी। यहाँ पे देखिए, ये 15वां दिन है और इसकी जो प्रैक्टिस है वो हम कल करेंगे। तो आज हम इस चैप्टर को समझेंगे कि आज के चैप्टर से हम सीखेंगे कि हमारे आसपास के लोगों से, हमारे बहुत से लोगों से कुछ ना कुछ रिश्ता होता है। तो उन रिश्तों में कभी कभी ऐसा होता है कि या तो कोई बात ऐसी हो गई या कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया कि वो संबंध है, वो रिश्ता है, या तो टूट गया या फिर उसमें अभी बहुत हमें दिक्कत आ रही है कि हम उस रिश्ते को झेल रहे हैं। ऐसी नौबत आ जाती है कई बार। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ देते हैं। ये हमारी पुरानी आदत होती है। अगर मैं अपना बताऊं तो इसी तरह से होता था। जब भी किसी से कोई आर्गुमेंट होती थी तो हमेशा मैं अपना फायदा देने की कोशिश करती थी। और इस बार में क्या होता था कि और भी ज्यादा वो जो बात है, सुनने का, समझने का मैम, आपकी पेशेंस वॉइस हर ब्रेक किसी हो में रही नहीं है। होता है। हर किसी की अपनी तो में होता है। कोई बंदा है जो आपकी अब क्लियर, अब वॉइस क्लियर है, अब आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, ये बताया गया है कि कोई भी संबंध है, चाहे वो आज आपका कैसा भी चल रहा हो, अगर वहां पे अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता मेरा अच्छा नहीं चल रहा, तो ये सीधी सी बात है कि वहां पे आपने कंप्लेने ज्यादा की हुई है। क्योंकि हमने सीखा है चैप्टर से, जब हम ग्रेटिट्यूड में यानी शुक्राने में होते हैं तो वो चीज बढ़ जाती है, और जब हम नेगेटिविटी में होते हैं यानी कंप्लेनिंग जोन में होते हैं तो वो चीजें हमसे दूर हो जाती है। तो यानी अगर आज कोई रिश्ता कोई भी गड़बड़ है तो वहां पे क्यों है, क्योंकि हमने वहां पे कंप्लेन ज्यादा की हुई है। और चाहे वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ का, बच्चों का, बेटा का, बेटी का, अगर कहीं आप बॉस हैं, कहीं एम्प्लॉय हैं, कुछ भी वो रिश्ता किसी से कुछ भी हो सकता है। अगर वो आज खराब है तो यानी सीधी सी बात है कि वहां हमने कंप्लेन ज्यादा की हुई है। अब वहां पे यानी कृतज्ञता की रोशनी की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उन संबंधों को हम ठीक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं। और इसका अर्थ यह है कि
हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है, चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से है, लेकिन जलते आप ही हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि कोई भी संबंध आपका अगर इस वक्त चुनौतीपूर्ण स्थिति में है, यानी कि वो अभी अच्छा नहीं चल रहा, तो सीधी सी बात है कि उस व्यक्ति के लिए आप कृतज्ञ तो जरा से भी नहीं होंगे। लेकिन यही ये बताया गया है कि जिस रिश्ते में हम कृतज्ञ नहीं होते हैं, खुश नहीं होते हैं, तो हम वहां क्या करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही सीखा है कि अगर हम कृतज्ञता नहीं कर रहे हैं यानी कि पॉजिटिव नहीं है, तो हम क्या है, नेगेटिव है। क्योंकि हमारी एनर्जी दो तरह से काम करती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यानी ये सीधी सी बात है, अगर कोई रिश्ता मेरा आज अच्छा नहीं है तो यानी वहां पे नेगेटिविटी है। सीधी सी बात है कि मैं वहां पॉजिटिव नहीं हूँ, तो मैं क्या करूंगी, सारी नेगेटिविटी यानी जो दोष होंगे, जो बुराई होंगी, सारे उस व्यक्ति में, क्योंकि मेरे अंदर तो कोई बुराई है नहीं। और यही हम करते हैं कि जब भी किसी से हमारी आर्ग्यूमेंट होती है, रिश्ता खराब होता है, उसके पीछे यही वजह होती है कि हम सिर्फ दूसरों में दोष ढूंढते हैं, अपने अंदर दोष नहीं देखते। तो ये क्या होता है, इससे कभी भी कोई रिश्ता अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्ति आप में कमी निकालेगा, आप उनमें कमी निकालेंगे, तो क्या होगा, वो बात बढ़ते बढ़ते आगे बिल्कुल बहुत ही वो जो स्थिति है बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि हमें एक दूसरे की कमियां या दोष नहीं निकालने, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, ना ही अगला व्यक्ति परफेक्ट है, ना ही मैं परफेक्ट हूँ। तो ये हमें समझना होगा कि कुछ कमियां मेरे अंदर है तो कुछ कमियां उनके अंदर भी हैं, तो हमें उन्हें उसी रूप में एक्सेप्ट करना है, क्योंकि तभी हम हमें भी कोई एक्सेप्ट करेगा। अगर मुझे बोला जाए कि हर व्यक्ति के अनुसार मैं बदल जाऊं, तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि कितने सारे लोगों से हम दिन भर में इंटरेक्ट करते हैं, कितने सारे हमारे संबंध है, किसी से माँ का रिश्ता है, किसी से पत्नी का रिश्ता है, किसी से बहू का, किसी से बेटी का। तो क्या हर व्यक्ति उनके अनुरूप बन सकता है? कभी भी नहीं बन सकता। तो इसी तरह से जब मैं नहीं बन सकती तो और लोग भी नहीं बन सकते। तो ये सीखने वाली बात है कि जो व्यक्ति जैसा है उसकी पॉजिटिविटी ढूंढिए, कुछ तो अच्छा उसमें होगा ना, तो उस अच्छे के लिए ढूंढिए। तो यही बताया गया है कि अगर आज आपका संबंध, आज या पास्ट में कभी भी आप किसी व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं और आप कृतज्ञता करेंगे, तभी वो भावनाएं खत्म होगी। यानी फीलिंग काम करती है, क्योंकि फीलिंग फ्यूल का काम करती है। अगर आपके पास गाड़ी है और उसमें पेट्रोल ही नहीं है, तो वो गाड़ी कभी भी नहीं चलेगी। तो यानी अगर आपने अपनी गाड़ी गलत दिशा में घुमाई है, यानी पेट्रोल तो है। अब पेट्रोल कौन से वाला है, गाड़ी गलत दिशा में जा रही है तो पेट्रोल आपने गलत वाला डाला है। तो यही है कि आपकी फीलिंग गलत थी, तभी आप उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव भावनाएं रख रहे हैं और वो बढ़ती जा रही है। तो इसी तरह से दूसरे व्यक्ति के प्रति आपको उस बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत है। और यहाँ पे गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छा बताया है कि क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है। यानी हमें कई बार किसी पे बहुत गुस्सा आता है और हम क्या कहते हैं कि मिलने दो उसे, मेरा टाइम आने दो, मैं बदला लेके दिखाऊंगी। तो ये जो हम बोलते हैं, ये हम क्या कर रहे हैं कि मेरा टाइम आएगा, तो जब तक आएगा तब तक मैं उसको होल्ड करके रखूंगी। तो वो मैंने क्या किया, एक सुलगता हुआ अंगारा है, क्योंकि क्रोध वो अग्नि है जो इंसान को अंदर ही अंदर जला देती है और उसे पता भी नहीं चलता, चाहे वो उसका शरीर हो, चाहे उसकी इच्छाएं हो, चाहे उसके सपने हो। तो जब हम गुस्से में जब गुस्सा करते हैं तो क्या है, ये नेगेटिव फीलिंग है। फीलिंग चार्ट में आप देखेंगे तो क्रोध नेगेटिव फीलिंग है। और जब हम गुस्सा करते हैं तो हमने एक जलता हुआ अंगारा अपने हाथ में पकड़ा है और हम चाह रहे हैं कि हम किसी दूसरे पे फेंकेंगे, लेकिन दूसरे का तो कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, उससे पहले तो हमारे ही हाथ जल जाते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि अगर हमें अपने आप को कूल और शांत रखना है, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हेल्थ रखनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना होगा, तभी हम उस अच्छे रिश्तों तक जा पाएंगे। और जो भी हमारे बिगड़े हुए रिश्ते हैं, वहां क्रोध करके कोई भी हल नहीं निकलने वाला है। तो इसका मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो कल ही कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि किसी से मेरी बात हुई और वो अपनी बात बता रहे थे और मैं अपने काम में बिजी थी। तो मुझे ये लगा, क्योंकि कहते नहीं, ये बात बिल्कुल सही कही है कि उस बंदे की इमेज, यानी आप मानसिक रूप से जो उसके बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति उसी रूप में व्यवहार करता है। तो जो मेरी इमेज थी वो पहले से ही नेगेटिव थी, तो उस व्यक्ति ने जो भी बोलना शुरू किया तो मैंने नेगेटिव साइड ले ली। लेकिन उसने फिर इस तरह की हमारी कन्वर्सेशन हुई
कि उसके बाद 1 मिनट में सोचने के लिए मजबूर होगी कि इतनी सारी बातें इसने कैसे मुझको बोल दी। लेकिन फिर बाद में जब मैं शांत हुई, क्योंकि जब से इस प्रैक्टिस में आए हैं तो कहीं ना कहीं एक बार क्लिक करता है कि नहीं, ये जो हो रहा है ये मेरा ही किया हुआ है। तो मैंने शांत दिमाग से सोचा कि इस व्यक्ति ने इतनी बातें मुझे क्यों सुना दी। तो मुझे समझ में आया कि उस व्यक्ति का कोई कसूर नहीं है, वो एक ऐसी मानसिक स्थिति से गुजर रहा था कि जो वो अपने आपे में नहीं था। यानी वो पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो यानी कि उसकी मानसिक स्थिति में वो खुद ही कोई जंग लड़ रहा है, तो इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। तो एक तो मुझे यहाँ से ये लर्निंग मिली कि वो खुद ही अपने जीवन में इतने दुखी हैं, तभी उन्होंने ऐसी बातें बोली। और दूसरा ये कि मेरा भी जो नजरिया था, यानी जो मेरी मानसिक थी स्थिति, वो भी मैंने पहले से ही क्रिएट कर रखी थी कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो उसने उसी के अनुरूप काम किया। तो इसीलिए अब अगर मुझे ये रिश्ता सुधारना है तो उनको कहने से पहले मुझे अपने ऊपर काम करना होगा, और जब मैं अपने माइंड को पॉजिटिव करूंगी तब वहां पे सॉल्यूशन निकलेगा। तो जब हम इस बुक में आते हैं तो हमें कई चीजें डेली रूटीन में हमें देखने को मिलती है और हमें तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि ये चीज हम गलत कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसी तरह से आपको भी समझ में आए। आगे पढ़ेंगे। इस दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और ये एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि चाहे रिश्ता आपका आज कैसा भी हो, लेकिन वो रिश्ता जब जुड़ा था या बना था उस वक्त तो सब अच्छा था ना, क्योंकि रिश्ता जब हम जोड़ते ही तभी है जब हम खुश होते हैं। तो इसी तरह से ये बताया गया है कि अगर एग्जाम्पल देखिए, कोई आपका पूर्व जीवन साथी है पर आज आपके साथ उनका रिश्ता खराब है या है ही नहीं, तो कभी तो अच्छा था ना, और उनकी वजह से आपके पास बच्चे हैं, और जो एक उपहार है ईश्वर का, और जो आपको वो टाइम मिला, क्योंकि कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके पास बच्चे नहीं है और जो वो अपने क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड किया, उनका बचपन देखा, उनमें अपना बचपन जिया, तो ये सारी यादें आपको क्या है, गिफ्ट के रूप में मिली है। तो इसी तरह से बताया गया है कि अगर आपका संबंध अभी शांति और सौहार्द का माहौल तभी बन पाएगा उस रिश्ते में जब आप ग्रेटिट्यूड करेंगे और जब आप अपने जीवन साथी को धन्यवाद देंगे, और जब आप खुद ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे क्या सीख रहे होंगे, आपके बच्चे भी अनजाने में ही कृतज्ञता सीख रहे होंगे। आगे पढ़ेंगे। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और ये जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। यहाँ पे देखिए ये ऑथर ने बताया है कि अगर कभी ऐसा कोई संबंध है जो आपका अभी नहीं है, या आपका दिल टूट गया है, या आप दुखी हैं, या किसी दर्द से आप उबरने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सबसे अच्छा टूल है कृतज्ञता। कृतज्ञता के सहारे आप किसी भी नेगेटिव स्थिति से पॉजिटिविटी में आ सकते हैं। तो क्योंकि कृतज्ञता एक उपचार है, ये पहले भी एक चैप्टर में बताया गया है कि वो एक वैक्सीन की तरह काम करता है, एक हीलर की तरह काम करता है, और चाहे हम इसे किसी में भी लगा सकते हैं, रिश्तों में, पैसों में, करियर में, हेल्थ में, आप इसको कहीं पे भी लगाएंगे वहीं आपको मैजिकल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑथर का कहना है कि जो उनके माता पिता हैं वो इसकी आदर्श मिसाल है, और उनके माता पिता बहुत ही अच्छे, एक उनका जो विवाह था वो सबसे सुखद विवाह था, वो एक आइडियल कपल थे। तो इनका कहना है कि उनकी नजर में उनके माता पिता सचमुच एक कृतज्ञ थे एक दूसरे के साथ के लिए, और वो बहुत ही आइडियल कपल थे इनकी नजरों में।
तो आगे पढ़ते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के भी सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगे। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। यहाँ पे देखिए ऑथर ने बताया है कि उनके मम्मी पापा एक आदर्श जीवन साथी थे और एक दूसरे के साथ रहने के लिए कृतज्ञ थे। लेकिन उनके पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी माँ बहुत दुख में रहने लगी, जो नॉर्मली होता है। लेकिन इसके बाद भी वो कृतज्ञ थी और ऐसी चीजों की तलाश कर रही थी कि वो क्यों खुश है, क्यों कृतज्ञ हैं। और ऐसा करते करते उनके सामने एक ऐसा अद्भुत समय आया कि जो वो उस काम को करने लगी जो वो उनके पिताजी के रहते हुए नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उस समय उन्हें समय नहीं मिल पा रहा था। अब वो फ्री थी तो उनके आगे ऐसे ऐसे काम आए कि जिनको वो करने की सोचती थी कभी, जो उनके सपने थे, और वो जैसे जैसे उन सपनों को पूरा करती गई तो उनके लिए जैसे जैसे उन्होंने कदम बढ़ाए तो उनके पास एक से एक अपॉर्चुनिटी आने लगी और जिससे उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। तो ये देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि उनकी माँ ने क्या किया, उस दुख में भी कृतज्ञता के दामन को थामे रखा, जिससे वो जो खुशियां हैं वो आ गई और उनकी माँ को एक नया जीवन मिला। तो ये हमारे जीवन में ऐसा होता है, कई बार अंधेरा आता है, चाहे रिश्तों में, चाहे पैसों में, चाहे सपनों में। लेकिन अगर हम कृतज्ञता का दामन थामे रखेंगे तो आप देखेंगे कि कहाँ से क्या हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसी तरह से हमें चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें कृतज्ञता करते रहना है, ताकि अगर हो जाए, यानी कि अगर ऊपर की तरफ जाना है तो कृतज्ञता करनी ही होगी। ये एक सबसे बड़ा हथियार है। आगे पढ़ेंगे। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना ले। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि आपको आज की जो असाइनमेंट है उस सुलगते हुए अंगारे की तलाश करनी है। अब ये सुलगता हुआ अंगारा क्या है कि आप पास्ट में आपका कोई भी रिश्ता है जो समस्याग्रस्त या टूटा हुआ है, या तो आज वो है नहीं, लेकिन अगर है तो वो उसमें ब्रेकडाउन है। तो आपको इस तरह का एक रिश्ता ढूंढना है और जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति आज आपके जीवन में प्रेजेंट में है या नहीं है, क्योंकि अगर पास्ट में कोई रिश्ता था और उससे आपको हर्ट हुआ है तो आपको ये अंदाजा भी नहीं है कि उससे आपका फ्यूचर किस तरह से जल रहा है, यानी आपके सपने, आपकी खुशियां आपसे दूर जाती जा रही है। तो आज हम उस अंगारे को निकाल कर फेंकेंगे, यानी कि उसको सोने में बदलेंगे। यानी अब हम एक किमियागर बन गए हैं, अल्केमिस्ट बन गए हैं, कि अब हम जिस चीज को छूते हैं वो सोने में रूपांतरित हो जाती है। तो आज हम अपने जलते हुए अंगारे को, यानी उस रिश्ते को देखेंगे, पास्ट में हो या कोई प्रेजेंट में हो, कि जो हमें बहुत चुभता है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो व्यक्ति आज आपके जीवन में है या नहीं है, लेकिन पास्ट में जाके देखेंगे ऐसा कुछ हुआ है क्या
जो उस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया, और आप आज भी उस अंगारे को अपने दिल में लिए बैठे हैं, तो आज हम उस अंगारे को निकाल के बाहर फेंकेंगे और उसको सोने में परिणत करेंगे। तो अब हम ये आज सीखेंगे कि एक जगह आपको बैठ जाना है शांति से, और उस व्यक्ति को आपको चुनना है, और उसके बारे में आपको कृतज्ञता करनी है, यानी उसमें 10 चीजें अच्छी बनानी है। उसमें आपको 10 चीजें अच्छी ढूंढनी है कि क्या उस व्यक्ति में अच्छी चीजें थी, क्योंकि अगर आपके साथ उसका कोई रिश्ता था और आपने वो बनाया है, तो इसका मतलब जब तो कुछ सब कुछ अच्छा होगा ना। अब कई लेडीज का कहना होता है कि उनके हस्बैंड के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, उनकी सास के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है। तो लेकिन जब रिश्ता हुआ था तब तो सब कुछ अच्छा था ना। ऐसा थोड़ा ही हुआ है कि आप जिस दिन आए और उसी दिन सास आपकी बेलन लेके लग गई, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। आए होंगे तो कुछ दिन तो आपकी रिस्पेक्ट भी की होगी, आपको खाने पीने के लिए भी दिया होगा, आते के साथ थोड़े काम पे लगा दिया होगा, ऐसा तो नहीं होता। तो आप कुछ तो अच्छा किया होगा, उन्होंने आपको ब्लेसिंग दी होंगी, आपको घर के तौर तरीके बताए होंगे, कुछ आपको नहीं आता होगा, कोई रेसिपी बताई होगी, तो यही चीजें अच्छी निकालिए। और रिश्ता खराब हुआ है तो वो भी हमारी ही वजह से हुआ है, क्योंकि ये हमने बुक से सीख लिया है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है, जो हमने दिया है वही हमें मिल रहा है। तो जैसा हमने दिया था वो हमें मिल रहा है, तो अब हमें पता चल गया कि जाने अनजाने हमने कुछ गलत किया था, तो वो आज हमें मिल रहा है, तो क्यों ना आगे को तो ठीक कर सकते हैं ना। अगर आज मैं अच्छा कर लूंगी तो कल तो पता है कि ये सिक्योर है कि हाँ कल तो अच्छा होगा, लेकिन वो तब अच्छा होगा जब मेरा आज अच्छा होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि उस रिश्ते में हमें 10 चीजें अच्छी ढूंढनी है, उस व्यक्ति में 10 चीजें अच्छी ढूंढनी है। और इसका एग्जाम्पल तो मैं अपने थ्रू दे सकती हूँ, क्योंकि सबके रिश्ते ऐसे होते हैं। हमारी भी प्रोग्रामिंग इसी तरह से हो रखी थी, तो मेरे भी खुद के रिश्ते अच्छे नहीं थे जो मेरे सास के साथ थे या हस्बैंड के साथ थे। और आज वही चीजें, क्योंकि देखिए ये बुक ये बताती है कि पहले आपको देना होगा, पहले सर्कल आपको चलाना है, क्योंकि आपको वो चाहिए। तो जब आप सर्कल चलाते हैं और वो सर्कल आप उसमें पॉजिटिविटी डालते हैं, कृतज्ञता का सर्कल चलाते हैं, तो वही घूम के आता है। अब अनजाने में हमने कंप्लेनों को सर्कल चलाए थे तो वो घूम के वही आ रहे थे। और वही आज अब कहने को तो ये कह देते हैं इंसान कि बाहर कैसे बदलेगा, बदलेगा आप करके देखो। क्योंकि जो आज वही पति है, वही सास है, वही सब कुछ है, वही मैं हूं, तो आज सब कुछ अच्छा कैसे हो गया? क्योंकि मैंने आज अच्छे सर्कल चलाए, पहले मैंने देना शुरू किया, यानी अपनी सोच को सुधारा। बाहर परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, लेकिन अगर आप अपनी सोच को अच्छा बनाते हैं, अपनी फीलिंग को अच्छा बनाते हैं और सिर्फ उनकी अच्छी अच्छी चीजों पे ही ध्यान रखते हैं, तो देखिए वो चीजें घूम के आएंगी। लेकिन हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक व्यक्ति ने अगर 10 चीजें हमारी अच्छी की हैं और उसने 2 खराब कर दी, तो हमारा फोकस खाली उन 2 पे रहता है। वो क्या होगा, फिर वो व्यक्ति हमारे साथ वैसा ही बिहेव करेगा जो हमें पसंद नहीं है। लेकिन अब हमें ये रूल पता चल गया है कि गोज अराउंड एंड कम्स अराउंड, तो जो हम देंगे वही घूम के आएगा। तो क्यों ना हम अच्छा दें, आपको जो चाहिए वही तो देंगे ना। तो अब ये बातें समझ में आ गई है। अगला व्यक्ति क्या व्यवहार कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, जब आप उनके प्रति अच्छा सोचते हैं और जो जो अच्छा टाइम आपने साथ बिताया या जो जो उस व्यक्ति में अच्छी चीजें हैं, जब आप उनके लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो आप देखिएगा, चाहे अब वो आपकी शुक्रगुजारिता पे डिपेंड करता है कि आपने उनकी कितनी कंप्लेनें की हुई है। अगर 10 कंप्लेनें की हुई हैं, तो आपको ये रूल पता है कि बताया था बुक ने कि एक कंप्लेन के बदले आपको 10 ग्रेटिट्यूड करने हैं। तो अगर आपने 10 कंप्लेन की है तो 100 ग्रेटिट्यूड करके आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपने 100 कंप्लेने की है तो 1000 ग्रेटिट्यूड करके आपका जो न्यूट्रलाइज होगी कंप्लेन। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस हद तक कंप्लेन की है। और जब आप इस ग्रेटिट्यूड का दामन थामेंगे तो आप देखेंगे कि वही व्यक्ति होते हैं, वही रिश्ते होते हैं, लेकिन अब सब कुछ इतना अच्छा हो गया जो कि हम इमेजिन करते थे कि ऐसा भी कभी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, करेंगे तो जरूर होगा। तो चाहे कोई भी संबंध आपका अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी आज आप उन व्यक्तियों को ढूंढेंगे, कौन है वो व्यक्ति पहले ये ढूंढेंगे और उसके बाद उनके अच्छे गुणों की तलाश करेंगे। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके लिए क्या अच्छा है, आप ये देखिए कि उस व्यक्ति में क्या क्या अच्छा है, क्या उन्होंने आपके लिए अच्छा किया, तभी तो कुछ अच्छा किया होगा ना। अगर उन्होंने एक गिलास पानी भी दिया है तो आप उसके लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीलिंग है। जब आप फील ले आएंगे कि वो व्यक्ति अच्छा है और आप उसके प्रति शुक्रगुजार हैं, तो आप देखेंगे कि बार बार आपको ऐसे कारण मिलेंगे कि वो आपके लिए और अच्छे काम करेंगे और आप उनको और भी थैंक यू बोलेंगे। आगे पढ़ेंगे। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है। मुश्किल संबंध में भी अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज ले, तो उसे लिख ले, उस व्यक्ति के नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक
व्यक्त करें। नाम मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। यहाँ पे देखिए ये ऑथर ने बताया है कि जो ये आज आप प्रैक्टिस, सॉरी ये कल करेंगे हम प्रैक्टिस, तो जो भी ये प्रैक्टिस करेंगे इसके बारे में आपको ये नहीं सोचना कि कौन गलत है कौन सही, क्योंकि जो लॉजिकल माइंड वाले लोग होते हैं ना, जैसे कि मेरा भी बहुत लॉजिकल माइंड था, तो मैं तो गलत नहीं हूँ, मैंने तो सही बोला था, मेरी क्या गलती थी, इस पे नहीं पढ़ना कि किसकी गलती थी या किसकी वो था। आपको ये देखना कि आपको रिश्ता सुधारना है कि हाँ, तो सुधारना है तो ग्रेटिट्यूड आपको करना होगा, सर्कल आपको चलाना होगा, क्योंकि रिश्ता की बेहतरी आप चाह रहे हैं। तो अगर आप अच्छा करते हैं तो अगला व्यक्ति अपने आप मॉडिफाई हो जाएगा। तो कैसे होगा, प्रैक्टिस करने के बाद पता चलेगा। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि आप जो भी महसूस करते हो, अगर आपको उस रिश्ते में अगर जादू लाना है, वहां हीलिंग करनी है, तो आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको जाके उनको सॉरी बोलना है, ऐसा कुछ करना नहीं, आपको उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है कि ये बताया गया है कि हर संबंध में सोना छिपा है। आप जो ये लिखेंगे ना, तो इससे ही आपका काम बन जाएगा। आपको उस व्यक्ति के सामने जाके या उनको फेस टू फेस कुछ नहीं बोलना। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपके हर रिश्ते में सोना छिपा है, मुश्किल रिश्ते में भी आपके सोना छिपा है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा चश्मा पहना है। अगर आपने कोयले वाला चश्मा पहना है तो आपको रिश्ते में सिर्फ कोयले ही दिखाई देंगे, और अगर आपने सोने वाला चश्मा पहना है तो आपको सिर्फ सोना ही दिखाई देगा। तो अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने चश्मे को बदलना है, यानी हमारे नजरिए को बदलना है, तो ही हम वहां पे सोना निकाल पाएंगे। तो इसी तरह से आपके जितने भी संबंध है जीवन को समृद्ध बनाने के लिए, वहां पे आपको सोना खोजना है, चाहे वो कोई भी रिश्ते हो। और जब आप इस सोने की ढेले की खुदाई करेंगे तो उससे खोज ही लेंगे और उसे लिख लें। यानी ये बताया गया है, इसका कहने का मतलब ये है इस लाइन का, कि आप उस टफ सिचुएशन को, टफ संबंध को ढूंढेंगे और उस व्यक्ति की अच्छाइयां लिखेंगे। और जब आप उसे उनकी अच्छाई लिखे तो आप उनके नाम से संबोधित कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी फ्रेंड के लिए है तो उस फ्रेंड का नाम लिखेंगे, और मैं के लिए क्यों आप कृतज्ञ हैं, क्या उसने आपके साथ आपका कोई साथ दिया, या आपकी कोई हेल्प की, या आपकी तारीफ की, या उसके अंदर ही कोई क्वालिटी है कि उसके अंदर वो बहुत अच्छी पढ़ती है, या उसके अंदर कोई ऐसी स्किल है, वो अच्छी पेंटर है, तो आप इन चीजों के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें पहले आपको करनी होगी, और जब आप इसको इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो किस तरह से जो एक टूटा हुआ रिश्ता था वो भी किस तरह से आपको सोने लगे देगा। अब आप ये बोलेंगे कि सोना कहाँ से मिलेगा, तो हाँ जी, सोना मिलेगा। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पैसों में भी, हेल्थ में भी, सारी चीजों से होगा, क्योंकि एक डीप लेवल का साइंस है। जब हम पुरानी चीजों को हील करते हैं, इससे आपकी हेल्थ पे भी बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप इस नॉलेज की जो अंतर अंदर तक जाते जाएंगे ना, तब ये चीजें होंगी। क्योंकि देखिए, जब कोई चीज हम गहराई तक सीखते हैं या समझते हैं, तब हमें एक से एक चीजें कोरिलेट होती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो बस इतना ही है कि आप अपने संबंधों को ठीक कीजिए। अब हर बार अगर प्रैक्टिस करते हैं तो एक एक रिश्ते को ठीक करेंगे, तो सोचिए कि साल भर में अगर प्रैक्टिस किया करते हैं तो 12 महीनों में हमने 12 अंगारों को सोने में बदल दिया। तो सोचिए ये कितनी बड़ी चीज होगी, और जिससे हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी, रिश्ते भी अच्छे होंगे और पैसे भी अच्छे होंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पहला, पौछाद बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ, और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। दूसरा, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। तीसरा, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। चौथा, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। पांचवा, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। छठा, पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। सातवां, पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी।
और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। 8वां, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। 9वां, पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। 10वां, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। यहाँ पे देखिए, ये ऑथर ने अपना बताया है कि जो उनका उनके पति के साथ अभी रिश्ता है भी नहीं, यानी उनका डिवोर्स हो चुका है, उसके बाद भी वो उनकी किस तरह से कृतज्ञता करती है। तो ये अगर जो लॉजिकल माइंड वाले लोग होंगे ना, वो सोचेंगे कि इस रिश्ते में तो इतना कुछ है, मैं कैसे अच्छी चीजें निकालूं। तो ये देखिए, जब वो एक टूटे हुए रिश्ते में से इतनी अच्छाइयां निकाल सकते हैं, तो क्या हम नहीं निकाल सकते? क्योंकि जब वो रिश्ता बना था, जब तो कुछ अच्छाइयां होंगी ना। तो यहाँ एग्जाम्पल में उन्होंने देखिए किस तरह से 10 चीजें निकाली हैं कि कैसे वो अपने पति के प्रति कृतज्ञ हैं, कि वो जो उनका रिश्ता टूटा उसके लिए भी वो कृतज्ञ हैं, कि उससे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और जो उन्होंने गलतियां की या जो उन्होंने किया उससे वो अधिक समझदार हो गई, और बाकी के जो रिश्ते हैं वहां पे उनको किस तरह से उनको डील करना है, कैसे उनको संजो के रखना है, वो उन्होंने इस टूटे हुए रिश्ते से सीखा। तो जब कोई चीज हमसे गलती होती है ना, तो गलतियों से भी सीख सकते हैं हम, तभी हम आगे बढ़ते हैं। गलतियां होती ही इसलिए कि वो कुछ लर्निंग देती हैं। जैसे कि जो रिश्ते आज हमारे खराब है ना, तो आप ये नोटिस करना कि जो ये रिश्ते खराब है, यही आपके खजाने हैं। और जब आप इन रिश्तों को ठीक कर लेंगे, यहीं से आपकी सोने की खुदाई चालू होगी। जो रिश्ता आपको आज जितना दुख दे रहा है ना, आप ये नोटिस कर लेना कि आपके सोने वही छिपे हुए हैं, यानी आपके सपनों की जो चाबी है वो उन्हीं के नीचे दबी हुई है। और जिस दिन आपने उनकी कृतज्ञता कर ली, क्योंकि ये लोग हमारे जीवन में आते ही इसलिए हैं कि हमें कुछ सीधी राह पे लेके जाए, या हमें कोई जीवन की लर्निंग देना चाहते हैं, लेकिन हम इस डेप्थ को समझ नहीं पाते और हम वैसे ही उनको ब्लेम करते रहते हैं। तो जब आप इस साइंस को समझेंगे और इस पर काम करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि जो रिश्ता सबसे खराब था, वहीं से आपने उसको ठीक करना शुरू किया और वहीं से आपके सपनों की चाबी मिली। तो यहाँ पे ऑथर ने देखिए अपने पति के लिए, अपने वैवाहिक जीवन के लिए उनके लिए कृतज्ञ हुई, उनके पति के वजह से उन्हें बच्चे हुए तो उनके लिए कृतज्ञ हुई, अपने बच्चों के बचपन में उन्होंने जो बचपन उनके साथ जिया उसके लिए कृतज्ञ हुई, जो उनके हस्बैंड काम करके लाते थे, यानी कमा के लाते थे और घर पे बच्चों को संभालती थी, उसके लिए कृतज्ञ हुई, कि यानी जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उनके पति ने उनका साथ दिया, बच्चों की देखभाल की, घर को संभाला, तो वो उसके लिए भी कृतज्ञ हुई। तो ये देखिए, उन्होंने अपने जीवन से इस तरह से 10 चीजें निकाली हैं। ऐसे ही आपको भी करना है। जो जिस रिश्ते में भी आज आपको बेहतरी चाहिए, तो उस व्यक्ति के लिए आपको 10 चीजें ऐसी ढूंढनी है जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। कभी ना कभी तो किसी ने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, तो आप उनको निकालिए, या उनमें कुछ अच्छी चीजें हैं, उन क्वालिटी है, उनको निकालिए और उनके लिए शुक्रगुजार। आगे पढ़ेंगे। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है, और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाए जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रही हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है, उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये बताया गया है कि आपको ये कृतज्ञता क्यों करवाई जा रही है, क्योंकि आपको एक ऐसे लेवल तक पहुंचना है, जो बिंदु है वो चरम सीमा तक पहुंचे, यानी आपको अपने अंदर से कड़वाहट निकालनी है। और जब आप अपने अंदर की कड़वाहट को निकाल के उनके प्रति अच्छी मानसिकता बनाएंगे, तो वो व्यक्ति अपने आप आपकी तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पहले मुझे करना होगा, यानी जिसको भी अपने रिश्ते ठीक करने हैं उसे करना है,
और ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आपको अपनी जितनी भी नेगेटिव फीलिंग है उनको रिलीज करना है। जब हम कृतज्ञता करेंगे तो यानी कि हम पॉजिटिव फीलिंग दे रहे हैं और फिर उसी से हमारी जो जीवन में पॉजिटिविटी और भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी रिश्ता होता है वो अलग होता है, और हर रिश्ता अलग इसलिए है क्योंकि हर रिश्ते में हमारा जो कंप्लेनिंग मोड है या शिकायतें हैं वो हर अलग अलग होती हैं। किसी रिश्ते में आपको टाइम लग सकता है हील करने में, हो सकता है आपने वहां पे ज्यादा कंप्लेन की हो, और कोई रिश्ता आपका जल्दी ठीक हो जाए, हो सकता है आपने वहां कम कंप्लेन की हो। अगर आपका एक दो बार करने से नहीं ठीक हो रहा है तो आप इस प्रैक्टिस को बार बार दोहरा सकते हैं ताकि वो आपका रिश्ता ठीक हो जाए। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि वर्तमान में जो भी संबंध है अगर आपको बेहतर बनाना है तो आपको इस कृतज्ञता का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकालना है। वो कब निकलेगी? क्योंकि आपने ये पावर बुक में भी पढ़ा था कि जब हम एक ग्लास को फिल करते हैं, खाली है और उसके अंदर गंदा पानी है, तो उसके अंदर हम साफ पानी को इतना डालेंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सारा गंदा पानी बाहर आ जाएगा और ग्लास सिर्फ साफ पानी से भरा होगा। तो ये कब होगा? जब हमारे अंदर की नेगेटिविटी इतनी भरी हुई है और जब हम कृतज्ञता की पॉजिटिविटी उसमें डालेंगे तो एक लेवल ऐसा आएगा कि वो सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी और जो हमारा अंतर मन है वो सिर्फ पॉजिटिविटी से भर जाएगा। तो वो जब तक नहीं हो जाता तब तक वो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चाहे वो उसमें कितने भी दिन लग सकते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस पे और आपकी सोच पे काम करेगी। तो इस तरह से उसमें आपको टाइम लग सकता है, तो जितना टाइम भी लगे लेकिन आपको वो लेवल अचीव करना है। आगे पढ़ेंगे। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देखेंगे। यहाँ पे देखिए, हमें ये जो पास्ट में हमारे रिश्ते खराब है उसके लिए भी यही टेक्निक यूज होगी, और अगर प्रेजेंट में कोई ऐसा रिश्ता चल रहा है जो अभी ठीक नहीं है उसके लिए भी यही टेक्निक यूज होगी। और इन फ्यूचर अगर कोई रिश्ता ऐसा आता है कि हमें वहां पे लगता है कि यहाँ पे रिश्ता खराब होने वाला है, तो हमें तुरंत याद करके इसको वहां पे अप्लाई करना है। तो वहां पे भी यही टेक्निक यूज होगी। तो ये देखिए, अगर आपको अपने रिश्तों को ठीक करना है, चाहे वो रिश्ते आपके पास्ट के हों या प्रेजेंट के हों, अगर आप ये टेक्निक लगाते हैं तो वहां पे आपको जादुई रूप से मिरेकल होते दिखेंगे कि वही व्यक्ति है, वही आप है, और सब कुछ वही होते हुए भी कैसे आपकी सोच अपने आप बदल जाती है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी सोच बदली, उनके प्रति कृतज्ञ हुए, उनको पॉजिटिविटी भेजी, तो हमें ये पता है कि जो हम देंगे वही लौट के आएगा। तो इसीलिए ये हर चीज पे अप्लीकेबल होता है, चाहे ये रिश्तों पे हो, चाहे पैसों पे हो, चाहे काम पे हो। क्योंकि देखिए, जब हम करते हैं ना किसी के साथ तो हमें खुद को नहीं पता होता कि हम क्या गलत कर रहे हैं। जब हम किसी की कंप्लेन करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि ये मेरे पास घूम के आएगी। इसी तरह से जब किसी का हम दिल दुखाते हैं अनजाने में या जानबूझ के, तो भी हमें नहीं पता होता कि ये मेरे पास घूम के आएगा। तो जब हम इस बुक में आते हैं ना, तो आप कुछ भी काम करेंगे ना, आपका अंतर्मन आपको अपने आप से बताएगा कि जो ये काम कर रहे हैं ना ये गलत है, ये नहीं करना है। अगर क्या आप वही चाहते हैं अपने लिए, आप अपने आप से पूछेंगे तो आपकी आधी चीजें तो वहीं पे रुक जाएंगी। और अभी तो हम निद्रा अवस्था में, हमें तो पता ही नहीं कि हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। अपने फ्लो में जिंदगी हमें लिए जा रही है और हम बहे जा रहे हैं, और जब वो हमारे साथ होता है तो हम बेचारे बन के कहते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो वो हमने ही किया था, इसीलिए वो हमारे साथ हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम इस बुक की प्रैक्टिस में आएंगे तो छोटी छोटी चीजें भी हमें नजर आएंगी कि कहाँ हम गलती करते हैं। तो ये लेकिन तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आगे पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 15। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद करें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। तीसरा, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए इस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हों। इसे निम्न तरीके से लिख लें। नाम, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
ये देखिए, ये 15वें दिन की प्रैक्टिस है जो कि हम कल करेंगे। तो ये हमने सीखा कि अपने जादू से हम अपने संबंधों को कैसे मधुर बनाएंगे। तो ये पहली प्रैक्टिस रोज वाली है कि आपको सुबह उठ के अपने 10 नियामतों की सूची बनानी है और वहां पे अपने कारण भी लिखना है, क्यों आप क्यों कृतज्ञ हैं। और जब आप इस सूची को बना लेंगे तो एक एक को पढ़ेंगे, और हर नियामत को पढ़ने के बाद आपको 3 बार थैंक यू या 3 बार धन्यवाद कहना है। और उसके बाद एक एक को पढ़ के इसी तरह से करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हमें कृतज्ञता महसूस करनी है इन सारी ब्लेसिंग्स के लिए। उसके बाद हम एक आराम से तसल्ली से एक जगह पे बैठ जाएं, शांत जगह बैठ जाएं, और अपने अंतर मन से यानी पास्ट में जाके देखें कि आपका एक सबसे मुश्किल और समस्याग्रस्त कौन सा रिश्ता है जो आज बहुत ही जर्जर अवस्था में है, जिसे आप ठीक करना चाहते हैं कि ये रिश्ता ठीक हो जाए तो मेरा अंतर मन शांत हो जाए। क्योंकि अंदर तो आपकी भी हलचल चल रही है ना, कि उस रिश्ते से आपको भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो आप चाहते हैं कि मेरे मन को शांति मिले, तो उस अंगारे को हमें बाहर निकालना है। तो वो अंगारे जैसा रिश्ता आपको ढूंढना है, और उस व्यक्ति के बारे में आपको 10 चीजों की लिस्ट बनानी है कि आप उस व्यक्ति के प्रति क्यों कृतज्ञ हैं। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है। नाम, मैं, क्या, क्या मीन्स कि आपको कारण बताना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। जैसा कि ऑथर ने बताया था, उनके हस्बैंड का नाम पॉल है। अब वहां पे उन्होंने बताया था कि पॉल मैं कृतज्ञ हूँ, क्यों, क्योंकि उन्होंने रीजन बताए हैं इतने सारे। इसी तरह से आपको भी बताने हैं। और इस तरह करने के बाद आपको जो उनके साथ अच्छा टाइम बीता, या जो उन्होंने आपके लिए अच्छा किया, या उनकी कोई अच्छी क्वालिटी है, उसको सोच के आपको कृतज्ञ होना है। और इस तरह से करने के बाद अगर ये आपका रिश्ता ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो इस प्रैक्टिस को आप रेगुलर करते रहें, ताकि जो ये आपकी नेगेटिविटी है वो निकल जाए, और एक न एक दिन ये रिश्ता जरूर ठीक हो जाएगा। और इस तरह से करना है। और रात की जो प्रैक्टिस है मैजिक रॉक की, वो एज इट इज है। अपने हाथ में आपको पत्थर को लेना है, और सारा दिन में जो भी अच्छा हुआ उसके लिए थैंकफुल होना है, ग्रेटिट्यूड करना है, और खुश होना है। और जब एक एक चीज को आप याद करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, तो एंड में आपको थैंक यू बोल के सो जाना है। तो ये हमारी सारी इस तरह से प्रैक्टिस। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच पलचिन, इतनी अच्छी तरह से रीड करने के लिए। और थैंक यू सो मच सभी पार्टिसिपेंट्स का, जो भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, उन सभी का दिल से थैंक यू। थैंक यू रोंडा बंड, थैंक यू आशमिन मैम, थैंक यू अरविंद सर, थैंक यू एनी, थैंक यू रजन सर, जो हमें रोज नए नए ऐसे ऐसे रास्ते दिखाते हैं कि हमारी कोई भी ऐसी उलझन होती है ना, वो आपकी बातों से ही सुलझ जाती है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे जीवन में आने। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू आज पलकिन। की क्लास के थैंक लिए यू। थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे।